Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So first of all, please subscribe to my YouTube channel. Then coming back to our today's topic is disorder of brain, which is most important. And the first one is hydrocephalus, in which we will discuss its CSF pathway flow, which is cerebrospinal fluid pathway. Then its classification and causes, clinical features. Then at last we will discuss about its management and treatment. So let's start the video. Hydrocephalus. Hydrocephalus is defined as an imbalance between the production and absorption of cerebrospinal fluid. It is characterized by abnormal increase in the volume of the cerebrospinal fluid within the intracranial cavity, resulting in the enlargement of the infant's head. Hydrocephalus is basically neurological disorder. उसमें क्या होता है कि abnormal CSF fluid की accumulation हो जाती है. CSF which is cerebrospinal fluid कहाँ पर एक्यूमुलेशन होती है? वेंट्रिकल्स और ब्रेन कैविटीज़, जिसमें हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्रेन का वॉल्यूम इनलार्ज हो जाता है और इन्फेंट्स हेड हमें इनलार्ज शो होता है और उसकी वजह से वो डिफरेंट सिम्टम्स शो करता है जो हम आगे पढ़ेंगे. नाउ इट्स नॉर्मल पाथवे ऑफ CSF, यानी कि हम हाइड्रोसेफेलस में देखेंगे कि CSF की प्रोडक्शन या एक्यूमुलेशन किस तरह हो रही है. CSF इज प्रोड्यूस बाय कॉर्कोइड प्लेक्सिस इन लेटरल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, उसकी थ्रू हम जाएगा टूवर्ड द थर्ड वेंट्रिकल, देन थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस टूवर्ड इट्स फोर्थ वेंट्रिकल, देन मूविंग टूवर्ड थ्रू फोरामेन ऑफ लश्का एंड मेजेंडाई. कहाँ पर जाता है आगे? सिस्टर्ना ऑफ सब अर्चॉइड स्पेस, जहाँ पर हमें पता चलता है ये ब्रेन की मेनिंजेस हैं, अर्चॉइड, सब अर्चॉइड और पायामेटर. देन उसके थ्रू कहाँ से जाता है? बेस ऑफ ब्रेन इनटू द कॉर्टिकल सेल्काई. Then CSF is finally reabsorbed into the venous sinuses by archoid villi, यानी कि वो फाइनली रीअब्जॉर्ब हो जाता है और इसी तरह उसकी दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाती है. देन नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम आती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पाथवे किस तरह फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स इट्स लेटरल वेंट्रिकल, सैजिटल साइनसिस, ये हम सारी देख रहे हैं. कॉर्कोइड प्लेक्सिस, थर्ड वेंट्रिकल टुवर्ड फोर्थ वेंट्रिकल, किस तरह CSF फ्लूइड जा रहा है. नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस? तो हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है हाइड्रोसेफेलस की. नंबर 1 इज नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. नंबर 2 इज कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नॉन कम्युनिकेटेड और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. इन दिस टाइप देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF fluid within the ventricles and subarachnoid space. This occur due to the two reasons. Number 1, congenital causes. Congenital causes वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं at the time of birth, which is stenosis of aqueduct of Sylvius, meningomegaly, Dante-Walker syndrome, for example spina bifida, और stenosis of aqueducts of Sylvius, जिसमें क्या होता है कि थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान नैरो हो जाता है पैसेजवे, जहाँ पर वो फ्लूइड बहुत आसानी से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. तो कंजेनिटल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी आ जाती हैं, उसको हम कहेंगे कि ये भी कॉज हो सकता है इनटू द नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस. बिकॉज नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना CSF फ्लूइड की इनटू द वेंट्रिकल्स और सब अर्चॉइड स्पेस. तो उसमें हमारे पास फर्स्ट कॉज कंजेनिटल हो गया, जिसमें हमारे पास स्टेनोसिस हो जाती है इनटू द थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द एक्विडक्ट ऑफ द सेल्वियस, और हमारे पास कोई भी डिफॉर्मिटी आगे लाइक स्पाइना बाइफिडा और कोई भी स्पाइनल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है. देन मूविंग टूवर्ड इट्स सेकेंड कॉज और टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस इज एक्वायर्ड कॉजेज. एक्वायर्ड्स मीन जो हम बर्थ के बाद अडॉप्ट कर लेते हैं या कोई भी लेटर बर्थ के बाद होता है. तो उसमें क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रूबेला और साइटोमेगलो वायरस और टैक्सोप्लाज्मोसिस और इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मेडुला ब्लास्टोमा और क्रेनियोफेंजियोमा और हेड इंजरी. तो एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस तब होता है यानी कि आफ्टर द बर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ एज. वो किसी भी पर्सन को हो सकता है. वो किसकी वजह से होता है? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, किसी भी हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, मेनिंजेस का इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है. तो इसमें डिफरेंट कॉजेज आ जाते हैं. देन मूविंग टुवर्ड इट्स सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, व्हिच इज कम्युनिकेटिंग और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस.
सो बेसिकली हमें नाम से ही समझ आ रही है कि इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये कम्युनिकेट फ्लो हो रहा है हाइड्रोसेफेलस का। तो इसमें मेन कॉज क्या आता है, सब अर्चॉइड हेमरेज आता है, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस का इन्फेक्शन, टैक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन यानी कि इस इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी वायरस की वजह से, डिजीजेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लाइक हुलर्स सिंड्रोम। Then moving toward its clinical feature of hydrocephalus. तो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फेंट्स में पढ़ते हैं, देयर इज accumulation of CSF into वेंट्रिकल। CSF इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमें क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, लुब्रिकेट करता है इनटू वेंट्रिकल्स में, लेकिन वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सूचर बिकम वाइडली सेपरेटेड, सूचर्स क्या होते हैं ब्रेन के, वाइडली सेपरेटेड हमें नज़र आ रहे होते हैं। डिलेड क्लोजियर ऑफ इंटीरियर फ्रंटैली यानी कि उसका क्लोजियर हमें डिलेड नज़र आता है। टेंस बल्जिंग फ्रंटैली मतलब जो फ्रंट हमारा एरिया है हेड का वो टेंस नज़र आता है, बल्ज नज़र आता है। crackpot sound is hearing on percussion, McQueen's sign, sun setting sign visible sclera above the iris। तो ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं ऑफ हाइड्रोसेफेलस इन इन्फेंट्स। तो अब हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि नॉर्मल स्कल ऑफ न्यू बॉर्न किस तरह होता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्रंटल बोन, इंटीरियर फ्रंटैली, सैजिटल सूचर्स देख सकते हैं, बोन्स देख सकते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो होता है किसी भी इन्फेक्शन में या किसी भी डिजीज़ में, डिसऑर्डर में ऑफ द ब्रेन में। देन मूविंग टुवर्ड इट्स क्लिनिकल फीचर्स इन ओल्डर चिल्ड्रन। तो हम उसमें साइन एंड सिम्टम्स देख सकते हैं, लाइक फर्स्ट आता है हमारे पास हेडेक ऑन अवेकनिंग यानी कि हेडेक होता है जब भी कोई जागे, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी एंड हाई पिच क्राई यानी से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, लिथार्जी यानी कि सुस्ती हो जाना, एपैथी यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करना, कंफ्यूज रहता है बच्चा बहुत, इम्पेयर्ड जजमेंट होती है यानी वो सही से जज नहीं कर सकता, एंड रीजनिंग स्किल्स तो इसमें क्या होता है बोलने और समझने की सलाहियत वो खो देता है। तो हमारे पास ये क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जिसमें हम सिम्टम्स डिफरेंट देखते हैं ओल्डर चिल्ड्रन में। नाउ व्हाट आर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास आता है सीटी स्कैन एंड एमआरआई जिसमें हम ब्रेन का सीटी स्कैन और एमआरआई देखते हैं। देन सेकंड में हमारे पास आता है अल्ट्रासाउंड और एकोइंसेफेलोग्राफी। देन थर्ड में हमारे पास आता है एक्सरे ऑफ स्कल। तो हम इन तीनों में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फ्लूइड की फ्लो कैसा है और हम वो किस तरह फ्लो हो रहा है और कितना एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हुआ है। Now moving toward its management of hydrocephalus is directed towards number 1 reducing intracranial pressure यानी कि जो क्रेनियल में हमारे पास प्रेशर है उसको हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नंबर 2 प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, उसको प्रिवेंट करेंगे या मैनेज करेंगे कोई भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो गया है। नंबर 3 में हमारे पास आता है मैनेजिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम यानी कि हम मैनेज करेंगे प्रॉब्लम को जिसकी वजह से वो कॉज्ड हुई है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है यानी हम किसी चीज़ को मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास हाइड्रोसेफेलस में मेडिकल मैनेजमेंट क्या आती है, यूज़ ऑफ डायरेटिक्स फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड और फिसेमाइड, दीज मेडिसिन प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बट द मेन मैनेजमेंट इज सर्जरी, इंसर्शन ऑफ शंट। तो हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट क्या आती है, डायरेटिक्स आते हैं जिसमें हम देते हैं कि फ्लूइड को रिमूव करें फ्रॉम बॉडी थ्रू दीज मेडिसिन और इसका टेम्पररी रिलीफ हो जाएगा, लेकिन इसका परमानेंट जो हमारे पास है हमारे पास ट्रीटमेंट वो है इंसर्शन ऑफ shunts। Now there are 4 types of shunts are available in hydrocephalus treatment। फर्स्ट पे हमारे पास आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, देन नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलो आर्टियल शंट फ्रॉम वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, देन थर्ड में हमारे पास आता है वेंट्रिकुलो पाइलोरल शंट फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पाइलोरल कैविटी, देन फोर्थ पे हमारे पास आता है वेंट्रिकुलो यूरेटिक शंट फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द यूरेटर। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट होता है और इसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वो पेपर्स में आता रहता है। तो हाइड्रोसेफेलस का जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है वो शंट के ज़रिए हम लोग देखते हैं, उसके ज़रिए क्या करते हैं कि फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं टूवर्ड द बॉडी, जिसके ज़रिए हम लोग डिफरेंट वेंट्रिकल्स को यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है इन वेंट्रिकल के ज़रिए वो बॉडी से रिमूव हो जाता है।
नाउ इट्स मैनेजमेंट फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है? प्री ऑपरेटिव केयर देखते हैं हम इसमें। मेजर द हेड सर्कमफेरेंस डेली देखते हैं। पैल्पेट द फ्रंटली फॉर एविडेंस ऑफ इंक्रीज इनटू इंट्राक्रैनियल प्रेशर। असेस द पुपिलरी रिस्पॉन्स एंड द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। Provide calm and quiet environment, prevent the child from nosocomial infection, change the infant position frequently। तो हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पहले सर्जरी से पहले और उसके बाद भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जब सर्जरी के बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी केयर किस तरह करें। प्लेस द इन्फेंट इनटू द फ्लैट पोजीशन टू प्रिवेंट द रैपिड CSF ड्रेनेज। नंबर 2, चेक वाइटल साइंस 15 to 30 मिनट्स इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। नंबर 3, असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है। देन असेस द हेड सर्कमफेरेंस रेगुलरली और रिहाइड्रेशन मस्ट बी स्टार्टेड आफ्टर द बाउल्स साउंड्स डिसअपीयर। Then check dressing for any drainage. Then teach parents about care of the child at home. तो हमारे पास क्या होता है कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे हम पता चलता है कि बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास क्या इंप्रूवमेंट हुई है पेशेंट पे सर्जरी की वजह से। उसमें हम लोग डिफरेंट स्टेटस चेक करते हैं, ड्रेनेज के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते हैं, हेड का मेजर करते हैं उसका स्टेटस क्या है। तो हमारे पास डिफरेंट इसमें मैनेजमेंट आती हैं। हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास मेडिकली भी देखते हैं और इसका हम ऑपरेटिवली देखते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप गाइस आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर ये पसंद आया तो आप अपने मेडिकल फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वॉच दिस वीडियो until the end and do let me know if you have any query. Thanks for watching.